This video is brought to you by Foodie King. इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन इकबाल टाउन यूसी 6 और ये कुछ अरसे पहले सियासी पार्टी ने रोड बनाई थी और यहाँ की सूरत हाल आप देख रहे हैं। ये कराची की बारिशों से पहले की सूरत हाल है, बारिशों के बाद की सूरत हाल नहीं है। आइए हम आवाम से राय जानते हैं, आवाम क्या कहती है यहाँ की। हालात देख सकते हैं आप, देखें ना कोई हुक्मरान आके सही करवा रहा है। 5 साल के बाद आते हैं इलेक्शन लेके, उसके बाद गायब हो जाते हैं, कोई बंदा नहीं आता। अभी इलेक्शन आएंगे, अभी सब वोट में पार्टी आ जाएंगी, ठीक है। अभी रोड के आप हालात देख सकते हैं, ना कोई बंदा पैदल जा सकता, ना कोई गाड़ी लेके जा सकता। लाइट तो जीना हराम कर रखा हुआ है। मेहरबानी करके कुछ हमारे ऊपर ख्याल करें भाई। मैं तो ये कहूँगा कि देखें, आज जो हालात अभी आप देख रहे हैं ये पूरा आपकी निगरानी में, अगर आपका कैमरा दिखाया दूर तक कचरे की हालात देखें और इन जगह की, ये वोट किस मुंह से मांगते हैं हमसे, ये हमारे समझ में नहीं आता। और कराची एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ हैं रज़ा वहाब साहब, जो इस चीज़ को नज़रसानी नहीं कर रहे हैं। और आप पीछे हिस्से में जाकर देखें, ख़त्म नबूवत के ऊपर ऐसे लग रहा है कि यहाँ एक नई नदी और नई नहर बन गई है। तो हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये वोट भी लेने के बाद हमारे आज घरों पे आते हैं, वोट मांगते हैं, वोट ले दिया, उसके बाद उनसे मिलने जाओ तो उनके गार्ड मार के भगा देते हैं कि भाई तुम्हारा क्या काम, तुम कौन हो, क्या हो। तो ये कोई तरीक़ाकार नहीं। या तो हम वोट देना बंद कर दें, हुकूमत इस चीज़ पे कोई नज़रसानी नहीं करी। आज हुकूमत कोई और है, कल सुबह कोई और खड़ा हो जा रहा है। ये तो मजाक ही एक मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से मैशियत हमारी बर्बाद हो रही है। क्योंकि बैरूनी ममालिक से भी हमें कोई सपोर्टिंग नहीं है और जो मिलती है वो हुक्मरानों को मिलती है, आवाम को कोई सपोर्ट नहीं देता है। तो कहता हूँ भाई, पूरी पाकिस्तान की आवाम को अगर मेरी आवाज़ आगे तक आप पहुँचाएँ तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वोट देने के लिए घर से कोई ना निकले, किसी पार्टी को, किसी जमात को ना दे। जब पाकिस्तानी एक शहरी होकर उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा है तो वो वोट किसको दे। मुझे खाने को नहीं मिल रहा है, मैं किसको बोलूँ कि यार मुझे खाना दो। जब मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा है तो मैं किसको बोलूँ मुझे रोज़गार दो। रोज़गार के लिए जाओ तो वो तालीम को छोड़कर पैसे मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं कि यार ये दोगे तो तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, तुम्हें खाना भी मिल जाएगा, तुम्हें रोज़गार भी मिल जाएगा। वोट दोगे तो तुम्हें पाकिस्तान में रहने की इजाज़त भी मिलेगी, नहीं दोगे तो कल तुम्हारे यार हम रोडों पर बैठे रहेंगे और हमारा कोई अंजाम कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क के अंदर। नहीं है, वो अपने माल मंडा पूरा करके घर बैठ जाते हैं। अभी देख लें आप पीछे हालात क्या चल रहा है, आगे का रोड देखें वो क्या हालात चल रहा है। कोई लेडीज़ आती है, रक्षा है, बेचारे मजदूर लोग हैं। अब इनके एक रक्षे में काम कितना बड़ा बन जाता है। एक खड्डे में गाड़ी लगती है, जाके एक बाइक लगती है, कोई लेडीज़ लेके बच्चे लेके जा रहा है अंधेरी रात, ना कोई स्ट्रीट लाइटें हैं यहाँ पर, जो भी हैं वो फ्यूज़ मिलती हैं। अभी देख लें इस टाइम पे जल रही लाइट है, इस टाइम जली होगी, इससे पहले नहीं जलेगी। रात को यहाँ अंधेरा हो जाता है बिल्कुल ही। अब यहाँ लेडीज़ जा रही है, कोई खुदा ना खासा खड्डा था, वो खड्डे में गया, बच्चा भी ज़ख्मी, बीवी भी ज़ख्मी, इसका जिम्मेदार कौन है किसी चीज़ का? मैं बोलूँगा, कोई भी बोलेगा, फ़ायदा कुछ नहीं है। आप तो रिकॉर्डिंग कर लोगे, उनके कान बंद है, नोट और डॉलर सब कुछ उनके पास आ रहा है, उनके कान बंद है। यहाँ से वहाँ तक पूरा जाके देख सकते हो, ना हमारी इंतज़ामिया की गलती है ना हमारी गलती है। सबसे बड़ी बात है, हमारा कौंसल काम कर रहा है, हमारा नाजिम काम कर रहा है, सब काम कर रहे हैं। जब फ़ंड रोक के रखोगे कहाँ से होगा? ये फ़ंड की वजह से रुका हुआ है। हमारे यहाँ के नाजिम है, अल्लाह खैर करे। हमारे के 70 भाई कौंसलर हैं, वो रात दिन उन्होंने एक की हुई यहाँ के,
क्योंकि काउंसलर है ना यहाँ का, वो रात दिन गाड़ी लेके आते हैं, अपनी मदद। आप यहाँ काम करवा रहे होते हैं, मुस्तफा हो गया, पीटीआई हो गई, कोई भी हो गई, 3.5 साल पीटीआई ने क्या ड्रामे, कुछ भी नहीं किया। ये चोर वो डाकू, ये चोर वो डाकू, वो करते रहे। उसके बाद हुकूमत फिर इनकी ख़त्म हो गई, वो आ गए, सब कुछ यहीं रह जाएगा, हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। हम सिर्फ आपस में एक दूसरे की इसकी टांग खींचूंगा, उसकी टांग खींचूंगा, लाइट लोड शेडिंग कुंडे नहीं डालो, लोड शेडिंग नहीं होगी। बात तो सीधी है ना, आप बिलिंग पूरी करो। तुम जो बहुत बोल रहे हो, इस तरह नहीं बोला जाता मेरे भाई। जज्बाती तकरीर नहीं करो, हर चीज़ को लेके चलो। हमारी अपनी गलतियाँ, हमारी अपनी कोताही हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। अगर हमारी कोताहियाँ ना हो तो हमारे रोड पूरे क्लियर हो जाएं। पीटीआई के वर्करों ने काम किया, इलेक्शन के बाद आपके सामने ही इलेक्शन कैंसिल हो गए। अगर इतना इनको इलेक्शन कैंसिल होने का दुख था तो आते ना तकरीर, सबने पैसा लिया, इलेक्शन खत्म हो गया, खत्म बात। मैं तो ये कह सकता हूँ, जीतेंगे उनको फंड मिलेगा, और जब फंड मिलेगा यहाँ पे एमक्यू काम करेगी, यहाँ पे पीटीआई काम करेगी, यहाँ पे कुर्सी सारी तो जमाते एक साथ है ना, काम कर रहे होते हैं। और जो ऊपर से पैसा नहीं मिलेगा वो कहाँ से करेंगे बताओ ना। ऊपर से फंड नहीं मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, कहाँ से करेगी हुकूमत? खा रही है ना यार। बलदियाती निज़ाम खत्म हो गया, बलदियाती निज़ाम पास हो रहा है ना, अब देखेंगे फिर 8 से 8 2000 यानी कि 8 तक का देखा है ना आपने एमक्यू का दौर, तो इंशाल्लाह ताला फिर आगे एमक्यू का दौर आएगा तो फिर आप देख लीजिएगा। फिर यही रोड होंगे, यही बंदे होंगे, यहीं खड़े हुए होंगे, रोड देखे चमक रहा होगा, लाइटें भी जल रही है, स्ट्रीट लाइट कौन नहीं जल रही, वो जल रही। अब यहाँ से स्ट्रीट लाइट अंडरग्राउंड खराब हुई है, कौन जो सही करेगा? ये कि एमक्यू के दौर में थी, हम तो कह रहे हैं एमक्यू के दौर में अभी एमक्यू खड़ी होगी इंशाल्लाह ताला, फिर आप रोड देख लीजिएगा। तो ये काम एमक्यू कर सकती है इंशाल्लाह ताला, एमक्यू ही करेगी। हालांकि मैं ना सपोर्टर हूँ ना वोटर हूँ, सीधी बात है। मेरा वोट खानदानी पीपल्स पार्टी है, लेकिन पीपल वाले हमारा दिल जो है ना भल चुका है। पीपल पार्टी बिल्कुल यानी कि कह दोगे, उस जज्बाती बताऊँ तो किसी काम की नहीं है, नाकाम हो चुकी है, बस 100% नाकाम है। आपके सामने ही है, अल्लाह ताला उन्हीं की तरफ ज़्यादा बारिश कर रहा है ना। डिफेंस क्लिफ्टन वहीं उनके सामने पोले खुल रही हैं सारी की सारी, जहाँ वो रहते हैं, तो उनको क्या करना है, सिर्फ बातें करनी। गंदगी जमा हुई है, सीवरेज का पानी भी है, कोई मीठे पानी की लाइन टूटी हुई है, सबसे शिकायतें कर चुके हैं, पर कोई यहाँ मानने वाला नहीं है। निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम हुई हुई है, गंदगी इतनी हो गई है कि बीमारियाँ फैल रही है, मच्छर मलेरिया, बहुत गंदगी हो गई है। आवाम बहुत परेशान है, आने जाने वाले परेशान है। अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे कि सब कोई आवाम के वो करें। हालांकि कोई नहीं यहाँ पे, कोई करने वाला नहीं है यहाँ पे। आवाम को खुद ही कुछ करना होगा, चंदा जमा करके हमें किसी को नहीं देंगे, सारे एक ही हैं सर, ये वोट किसी को नहीं देंगे। आवाम चंदा करके खुद ही काम करवाएगी। है तो बदमाश है, टैक्स तो लेंगे, हम टैक्स नहीं देंगे तो लेंगे, टैक्स तो देना पड़ेगा। चीज़ों पे टैक्स लगा देते हैं ये लोग। ये मैं सबसे पहले ना अपने हुक्मरान को बोलना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे देखें, सबके रोज़गार ख़राब हो रहे हैं, कोई आवाम का भी सोचें, अपनी जेबें ना भरें, क्योंकि ये कराची में आप देखें कहीं भी काम नहीं हो रहा है। अभी मैं आ रहा हूँ अपना वकील सोसाइटी से, वहाँ पे ये मेरे ये 3 दफ़ा गाड़ी बंद हुई, मैंने बार धक्का लगा के यहाँ पे बड़ी मुश्किल से पहुँचा हूँ, और आगे फिर जाऊँगा, आगे फिर बंद होगी। अभी क्या करें हम? बारिश ये हमारी आवाम का हाल है, ये देख रहे हो, हर रोड, हर नाली, हर जगह पे गंदगी है। हमारी गवर्नमेंट को बस अपनी कुर्सियों से मतलब है। एक बोलता है मेरा खजाना भरे, दूसरा बोलता है मेरा खजाना। ये आवाम जो इस तरह ये गंदगियों में, ये देखो हालत देखो, अभी घर से निकले, सही है ना? तो ये हालत है। जिसको देखो, इधर का एमपी को देखो, एमपी अपना जेब भर रहा है, वजीर आला है वो अपना जेब भर रहा है। क्यों यार? ये कराची किसी का शहर नहीं है क्या? कितना टैक्स, सबसे ज़्यादा टैक्स कराची देता है। कराची वही शहर है जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, और यही कारोबारी शहर को है। हालत देखो, हर जगह पे गटर बंद, हर जगह पे नाले बंद, हर जगह पे बुरा हाल। गरीब लोगों को तो पूछो ही नहीं, वो तो भले भूखे मरे, लेकिन ये नदियों का पानी उनके घरों में घुस रहा है। गरीबों की बस्तियां देखो, जो नदियों के पानी के साथ वो लोग सारे डूबे हुए हैं, उन लोगों का तो हाल ही नहीं है। हमारी गवर्नमेंट पता नहीं अपने इलेक्शनों के चक्कर में लगी हुई है। इस बार फिर से जो है ना तहरीक इंसाफ को आना चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ ही बेस्ट है। ये तो बात है ना, रातों रात अदालतें खुल गई, वजीर आज़म चेंज हो गए। इस तरह कौन करता है? जिस तरह हमारी हुक्मरानें करती है, जिसका पौवा भारी होता है वही वजीर आज़म जाके बन जाता है। खान को क्यों उतारा रातों रात? क्योंकि सही लीडर था ना, चोर बैठ गए, खान को उतार दिया। हल करे यार, कुछ बिल्कुल बहुत मना खड्डे हैं, आने जाने में बहुत दुश्वारी होती है इलाके के हिसाब से। बाकी इमरजेंसी में हम पहुंच नहीं सकते हैं, इतनी मना गंदी हालत हो गई है। मेहरबानी हो जाए। हाँ, टाइम पे नहीं पहुंच सकते, ज़ाहिर खड्डे, गाड़ी स्लो चलती है, 5 मतलब ऐसे स्पीड 5 से 10 तक चलती है। तो बड़ा मेहरबानी और सरकारी घर ख़राब हो गया, मेहरबानी करके यार काम करा दीजिए। सूरत हाल क्या पता, सूरत हाल आपके सामने, ठीक है। जो बुरा हाल है वो अभी से नहीं, ये थोड़े टाइम ये रोड बनाया जाता है, फिर दोबारा वो बिगड़ जाता है। अब ये देख रहे डंपर, देख रहे बाहर ये डंपर खड़े हुए हैं, और ये रोड इस तरह का बनाते हैं कि ये थोड़े टाइम चले। यहाँ गटर लाइन सिस्टम सही नहीं है,
मेन हॉल सब भरे हुए हैं। अब वो रोड बनाया, गटर लाइन भर जाते, फिर रोड ख़राब हो जाते हैं। पता नहीं हुकूमत, यहाँ के बेचारे लोग वोट दे रहे हैं, ज़िंदगी में पीपल्स पार्टी में गुजार दी, कोई इसमें गुजार दी, लेकिन हल इनका यही है। अब देखिए बदतरीन इलाका लग रहा है, पूरे कराची का बदतरीन इलाका है। और ये अब अभी नहीं, अभी तो बारिश शुरू हो गई, बारिशों में ये हाल है। बारिशों के अलावा भी अब आएंगे तो आए दिन यहाँ का यही हाल है। गटर भरा हुआ होगा, रोड भरे हुए होंगे और बुरा हाल होगा। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सोचने वाला नहीं है। जिसको वोट देते कोई पूछने के लिए नहीं आता कि भाई तुम जिंदा हो गए, मर गए, और तुम ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हो। एक सानिया है आवाम के लिए, जैसे कि कोई किसी को जो है ना, कोई भतीजा होता है, भांजा बोलता है, फिर इसके बाद वोट लेने के बाद तू कौन मैं कौन, ये वाली हालत है यहाँ। और आपको क्या बताएं, मैं तो कहता हूँ कि अभी तो हमको तो किसी पार्टी की तरफ नहीं कह सकता। जितने यहाँ के जो लोकल MLAs हैं, जो MPAs हैं और जो लोगों ने वोट दिए, वो सूरत हाल देख रहे हैं। आपको नया आदमी को आजमाए, अब किसको आजमाए ये भी हम सोच रहे हैं कि किसको आजमाया जाए। ऐसे कोई नया इंसान हो जिसके दिल में दर्द दिल हो, हुकूमत को ऐसा कोई अल्लाह ऐसा कोई बंदा पैदा करे जिसके दिल में आवाम के लिए दर्द हो, दुख हो, तो वही कुछ कर सकता। बाकी तो हमने सबको आजमा लिया और देख लिया। इलेक्शन के हवाले से मैं क्या बताऊं, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो फिर उस पार्टी की तरफ हो जाऊँगा। लेकिन आवाम को मैं कहूँगा भाई एक दूसरे का साथ दें, एक पाकिस्तानी बन जाए, ठीक है ना, एक दूसरे का साथ दें, पाकिस्तानी बन जाए और अपने मसाइल ख़ुद हल करने की कोशिश करें। अपनी चीज़ें सबसे पहले यहाँ प्लास्टिक का निज़ाम ख़त्म होना चाहिए, प्लास्टिक के पेपर्स वगैरह सब बंद होना चाहिए। गटर को मेन जाम करने वाला यही है कि सालों साल तक प्लास्टिक पिघलता नहीं है, हमें कागज़ की उस पर आना पड़ेगा, कागज़ के बैग पे तरफ आना पड़ेगा। पूरी दुनिया कागज़ के बैग पे चल रही, हम वही प्लास्टिक के निज़ाम में चल रहे हैं। तो आवाम जो है ना, खुद जो आवाम है अपने मसले को खुद एक दूसरे को भाई समझ के, और इन रोडों को, इन घरों को, जैसे घर को अपनी सफाई रखते हैं, रोड को खुद अपने आप मदद साफ़ करें, उसको ख्याल रखें। बाकी दूसरों को देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई और मदद करने वाला है। जैसे कि नाज़रीन आपने आवाम की राय सुनी, और मैं हमेशा ही यही कहता रहता हूँ, सियासतदानों को और हुक्मरानों को सोचना चाहिए